दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो और नए विषय को लेकर। मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से हूँ और आपने देखना शुरू कर दिया है महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अ, आज दोस्तों बात करेंगे बिहार की। बिहार में नहीं रुक रहा है घमासान। और बिहार की इसलिए कि बिहार राजनीतिक तौर पे बहुत ही जागरूक प्रदेश माना जाता है। और वहाँ का हर व्यक्ति जो चाहे वो किसान हो, मजदूर हो और कोई लोग हो, वो सब राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और वहाँ पर उसकी बहस चलती है। उसके बावजूद वहाँ पर हमें हर बार जो है ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। और अभी दही चूड़ा का दिन था 14 जनवरी। तो 14 जनवरी, 15 जनवरी दोनों दिन और 13 जनवरी तीनों दिन काफ़ी उठापटक चली। एक दूसरे को संकेत देने की, मात देने की सारी कार्रवाइयाँ चली। तो अब ये है कि वहाँ पर इंडिया गठबंधन में तो वहाँ पर कांग्रेस है, सबसे बड़ी दल तो आरजेडी ही है, वामपंथी पार्टियां भी है उसमें। और एनडीए में नीतीश कुमार और भाजपा के अलावा अतिरिक्त भी कुशवाहा की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, रामविलास की पार्टी, रामविलास मतलब चिराग पासवान की पार्टी है, और उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी है, और एक मिस्टर सैनी हैं, उनकी भी पार्टी उनके साथ है। तो इस तरह से इंडिया गठ एनडीए में काफ़ी लोग शामिल हैं। इंडिया गठबंधन में कम है, लेकिन कुल मिलाकर के बराबर बराबर का ही खेल है। लेकिन वहाँ पर नहीं रुक रहा है घमासान बिहार के अंदर। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दही चूड़ा पर किस तरह की राजनीति हो रही है, जो अभी भी चालू है। मतलब कल तक तो था ही। एनडीए की चिराग पासवान और नीतीश के बीच दही चूड़ा की राजनीति से एक दूसरे को संकेत देने करने का काम हो रहा है। जो पशुपति पारस की दही चूड़ा भोज में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। सब बातें संकेतों से हो रही है, पता नहीं कौन किसको क्या संदेश दे रहा है। मैं ये भी बता दूं कि 14 तारीख को चिराग पासवान ने एक पार्टी, दही चूड़ा की पार्टी अपने यहाँ रखी थी, जिसमें नीतीश कुमार को भी बुलाया था और गवर्नर साहब को भी बुलाया था, और बाकी एनडीए के लोग थे ही। तो नीतीश कुमार पहले 12 बजे का समय शायद तय हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार 10 बजे ही पहुंच गए और 3-4 मिनट 5 मिनट वहाँ रुके। और चूंकि वहाँ पर चिराग पासवान नहीं थे, क्योंकि उनका आने का समय 12 बजे, 11:30-12 बजे तक था, तो वो अपने आराम से आ रहे थे। लेकिन उसी समय नीतीश कुमार वहाँ से रामविलास पासवान की चित्र पर माल्यार्पण करके वहाँ से निकल गए। बड़ी राजनीति हुई उसके ऊपर, एक दूसरे को संदेश दिया कि कहा जाता है कि नीतीश कुमार उनसे नाराज हैं और इसलिए ऐसा किया, और चिराग पासवान जो है एनडीए में हैं और नीतीश को संदेश देना चाहते थे, इसलिए वो लेट आए। मतलब जो भी इसके ऊपर बहस चल रही है। और पशुपति पारस भी उनके चिराग पासवान के चाचा हैं और पहले मंत्री थे, एनडीए में ही हैं। लेकिन इस बार उन्होंने इस बार एनडीए से
निकाला तो नहीं है, लेकिन एक तरह से उनको इग्नोर कर दिया है। और अब पशुपति जो है उनको शायद टिकट विकेट भी नहीं दिया, संसद में भी नहीं है वो। और अब जो है उनकी राजनीति विधानसभा के चुनाव के भरोसे है, और वो सोच रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार उनको मदद करेंगे और 10-20 सीटें उनको चुनाव लड़ने के लिए 10-12 सीटें दे देंगे तो उनका काम चल जाएगा। तो इसीलिए नीतीश कुमार ने को बुलाया था उन्होंने, लेकिन नीतीश गए ही नहीं हो, और लालू यादव चले गए। तो हो सकता है लालू यादव और उनकी कोई बात बन जाए और वो टिकट दे दें। तो ये सारा खेल संकेतों में हो रहा है। चिराग पासवान से नाराज हैं और उनके भोज में इसलिए देर से पहुंचे, जल्द इसलिए पहुंचे कि वो एनडीए के सदस्य हैं, लेकिन वे चिराग को नहीं चाहते। उन्होंने आनंद मोहन सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं कि यहाँ गए, और गए ही नहीं, बहुत देर तक वहाँ बैठे बतियाते रहे। निश्चित रूप से इसमें इंडिया गठबंधन में जाने के बारे में भी बातचीत हुई होगी। कुछ कहा नहीं जा सकता है। अवश्य हुई होगी, ऐसा हमारा कयास है। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तो स्वयं नीतीश कुमार भी नहीं बतला सकते जब तक कि वो पाला बदल न ले। खैर, जो भी हो, एक बात तो निर्विवाद है कि पिछले 20 सालों से 6 महीने जीतन राम मांझी के निकाल दें अगर, जो मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी, तो लगभग 20 सालों से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो किसी भी घटक में रहे हों, चाहे वो इंडिया महागठबंधन में रहे हों, चाहे एनडीए में रहे हों, लेकिन रहे वो ही मुख्यमंत्री। 2005 से लगा करके 2025 आ गया है, अभी तक वही है। 6 महीने जरूर उन्होंने मांझी को बनाया था, और वो भी उनके रहमो करम पर ही मुख्यमंत्री थे। न केवल वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, पर बिहार की पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द घूम रही है, और वो केंद्र में है बिहार में। चाहे बहुत बड़े बड़े नेता वहाँ पर हैं, पहले सुशील मोदी थे, इधर लालू यादव हैं, और भी कई लोग हैं, लेकिन और केंद्र में मंत्री भी हैं कई जन तो, लेकिन फिर भी वो राजनीति जो है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बिहार की राजनीति में के केंद्र बने हुए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जदयू से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस से मिलकर समता पार्टी बनाई थी। फिर शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस मिलकर जदयू बनाया और एनडीए के सहयोगी बने। ये मेरे समझ में 97 में या 98 में ये सहयोगी बने थे एनडीए में। बिहार राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव की सरकार का विरोध करते रहे, और 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर सुशासन बाबू बन गए। उसके बाद अपनी ही पार्टी में अपने नेता और समकक्ष को निपटाने का काम करते रहे। उनमें उनके गुरु समान वरिष्ठ नेता जॉर्ज फर्नांडिस को निपटा दिया। इसके साथ ही कई नेताओं को निपटा देते रहे, लेकिन उनकी उछल कूद भी बनी रहती है। उनके मुख्य सहयोगी शरद यादव को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा देते हैं और उनकी राज्यसभा सीट भी छीन लेते हैं। दिल्ली में शरद यादव बहुत असहाय से लगते हैं। संसद में शेर की तरह दहाड़ने वाले शरद यादव की स्थिति अंतिम दिनों में बिल्कुल बिगाड़ कर रख देते हैं।
अंतिम दिनों में शरद यादव ने अपनी पार्टी भी लॉन्च की थी पर चला नहीं पाए और राष्ट्रीय जनता दल में उसका विलय कर दिया और दिल्ली के एक किराए के मकान में रहने लगे जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। खैर, इसी तरह उन्होंने अभी अभी आरपी सिंह और केसी त्यागी को निपटाया है। उन दोनों को आरपी सिंह तो बीजेपी में चले गए और केसी त्यागी अभी चुप बैठे हैं। और इस तरह से कई लोग थे जिनका नाम की बड़ी लिस्ट है। तो हम बात नीतीश कुमार की कर रहे थे। इन 20 सालों में उनका एनडीए में रहना और छोड़कर लालू यादव के साथ गठबंधन बनाना इतना उल्लेखनीय नहीं है जितना उल्लेखनीय यह है कि इन 20 सालों में 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश के डीएनए में ही खोट है जैसा बयान देने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार किया है। बिहार में हद तो तब हो गई कि जब 240 की विधानसभा में नीतीश की पार्टी जदयू के पास 43 जीते थे, एक आध बाद में उपचुनाव जीत के 45 विधायक हैं, फिर भी मुख्यमंत्री हैं, जबकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार को झेल रही है। नीतीश को तोड़ने के लिए भाजपा ने पिछले चुनाव में चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया, तो इस बार उस भूमिका में प्रशांत किशोर नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी उपचुनाव में वे कुछ खास नहीं कर पाए। मतलब पीके प्रशांत किशोर जो पीके के नाम से प्रसिद्ध हैं और स्ट्रेटेजिस्ट हैं चुनाव के, और चुनाव लड़वा करके जिताने का खेल उन्होंने कहा कि कईयों को जिताया उन्होंने, लेकिन कई हारे भी हैं। वो उस हार की बात नहीं करते हैं, पर अब उन्होंने एक नई पार्टी लॉन्च की है और उस पार्टी के बैनर पे उन्होंने अभी 1-1.5 साल से तो वो पदयात्रा कर रहे हैं। फिर अब उन्होंने अभी उपचुनाव लड़े और सभी जगह हारे और बुरी तरह हारे, जमानतें जब्त हुई। तो ऐसे में लेकिन उनको क्या, उनको तो चिराग मॉडल का आपको पता ही होगा कि पिछली बार चिराग पासवान एनडीए के साथी थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र देकर के एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा। एनडीए के खिलाफ नहीं लड़ा बल्कि जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ा और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ चुनाव लड़के उन्होंने नीतीश कुमार को बहुत जबरदस्त डेंट किया। 70-78 सीटें करीब थी, पहले विधायक जीते थे, वो 42 पर अटक गए। तो इस तरह से मतलब बिहार में चिराग मॉडल एक मुहावरा सा हो गया। हालांकि अभी उपचुनाव में कोई खास कर नहीं पाए, वैसे उन्हें करना भी कुछ नहीं है। उन्हें तो जदयू और आरजेडी के वोट काटने हैं, जितने कट जाए, जिससे सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनी रहे। साथ में चिराग, जीतन राम मांझी, कुशवाहा सैनी के विधायक मिलकर 240 के सदन में 230 विधायक का जुगाड़ हो जाए। लेकिन नीतीश इतनी आसानी से मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले नहीं है, ये भाजपा भी जानती है। नीतीश के करीबी अफसरों पर तथा सहयोगियों पर ईडी सीबीआई के छापे भी डलवा कर नीतीश को झुकाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अभी तो नरेंद्र मोदी की वैशाखी बने हुए हैं नीतीश कुमार और ऑल इंडिया गठबंधन में भी एक आशा जगाए रखे हैं। क्या
करेंगे कुछ कह नहीं सकते। बिहार की राजनीति समझने वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जो बिहार की राजनीति पर अपनी पकड़ रखते हैं, उनका मानना है कि नीतीश कुमार अभी कहीं नहीं जाने वाले हैं, वे एनडीए में ही रहेंगे और उन्हीं के एनडीए से ही चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा। मतलब वही एनडीए गठबंधन के मुख्य रहेंगे और विधानसभा में मजबूत होकर उभरेंगे। मतलब ये है मजबूत होने का कि वो 75, 80, 90 सीटें भी जीत सकते हैं। अगर वो 80, 90 सीटें जीत गए तो वो फिर भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। फिर वो कमजोर पार्टी को देखेंगे, जो कमजोर पार्टी होगी उसके साथ सरकार बनाएंगे। चाहे वो आरजेडी हो चाहे भाजपा हो, जिसके भी कम विधायक होंगे और 240 की विधानसभा में 130, 135 के लगभग विधायक हो जाएंगे, उसके साथ सरकार बना पाएंगे, ताकि आसानी से कोई सरकार गिरा न सके और कमजोर पार्टी होगी तो दबाव भी कम रहेगा। देखते हैं बिहार में क्या होता है। ये बिहार की स्थिति पर एक चर्चा है। बहुत दिलचस्प है वैसे बिहार का चुनाव। उनसे इंडिया गठबंधन भी बहुत आस लगाए बैठा है नीतीश कुमार से, और एनडीए में तो है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय नीतीश कुमार ने एनडीए में नरेंद्र मोदी की सांसें मतलब उनका जो बीपी है वो बढ़ा रखा है, क्योंकि रोज ये खबर आती है कि आज वो जाएंगे, आज वो छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, एनडीए छोड़ देंगे कल, और बैसाखी हटा लेंगे। और अब क्या है एक्चुअली कि नरेंद्र मोदी की सरकार एनडीए मतलब एनडीए का जो ग्रुप है उसमें नीतीश कुमार और नायडू, मतलब आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की बैसाखी पे टिकी हुई है सरकार। और अगर इनमें से एक भी बैसाखी हट जाती है तो सरकार के गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए अभी नरेंद्र मोदी भी इनके सामने झुके हुए हैं, और पूरा एनडीए, भाजपा सब तो। लेकिन गाए बगाए बिहार में ये बयान आते रहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे, या भाजपा के आपके नीतीश कुमार के फेस पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये इस तरह के जो बयान आते हैं, उसी पर वो फिर ये बयान भी आते हैं कि नीतीश कुमार लालू यादव से मिल रहे हैं, या नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में जा रहे हैं। ये सब वहाँ की पॉलिटिक्स है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं बता सकते। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और हमें लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बिहार की राजनीति पर एक दृष्टि है ये, तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होगी इससे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फॉरवर्ड करें, लाइक करें, लोगों को बताएं, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ।